हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर हिंदी साहित्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि मैंने अलंकार का टॉपिक ही सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए इसलिए चूज किया कि अलंकार का जो टॉपिक है ये 12th क्लास का भी एक पेपर बाकी है हिंदी साहित्य का, उसमें भी ये टॉपिक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है। और जो 12वीं के में अब आए हैं बच्चे 12th में, उनका भी इस सिलेबस में कवर हो जाए, इसलिए आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार क्या है? जहाँ उपमा और उपमान में इतनी अधिक समानता दिखाई जाए कि उनमें कोई भेद ही ना रहे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए इसकी परिभाषा देखें। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा में हमने पढ़ा था उपमेय, उपमान, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, तो उन शब्दों को आपको याद रखना है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, दोनों को एक ही बता दिया जाता है। यहाँ आरोप शब्द का आप अर्थ समझिए कि दो वस्तुओं को एक रूप कर देना, क्योंकि उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता होती है इसमें, इसलिए दोनों को एक ही मान लेते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं कि आरोप कर देते हैं, तो आरोप करने से उन दोनों चीज़ों में इतनी अधिक एकता आ जाती है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती। यहाँ आप निषेध रहित का अर्थ समझिए कि निषेध रहित का अर्थ है न, नहीं आदि, जो निषेधवाचक शब्द है। अब यहाँ पे ये इस परिभाषा में इसलिए जरूरी है ये शब्द, क्योंकि अपहनुति अलंकार जो होता है, अपहनुति अलंकार, उसमें भी उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, लेकिन वहाँ निषेधवाचक शब्द होते हैं। यह मुख नहीं चंद्रमा है, वहाँ होगा अपहनुति अलंकार, लेकिन मुख चंद्रमा है, वहाँ होगा रूपक अलंकार। अब देखिए, उदाहरण देखिए इसका, रूपक का चरण कमल बंदो हरि राय। मैं इसमें आपको रूपक और उपमा में अंतर भी स्पष्ट करते जाऊंगी, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे इनको दोनों को समझने में। चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ देखिए चरण उपमेय है और कमल उपमान है। चरणों पर कमल का आरोप कर दिया गया है, जो विष्णु भगवान के चरण हैं उन पर कमल का आरोप कर दिया गया है कि चरण तो कमल ही है। लेकिन उपमा में देखिए क्या होता है, उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है, उपमेय और उपमान की समानता दिखाई देती है कि जो हरि पद है वो कमल के समान कोमल है। यहाँ चरण कमल में क्या करा गया है? आरोप करा गया है, और इनके बीच में जो योजक चिन्ह है ये रूपक की पहचान है। लेकिन ये हमेशा ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसे हम अभ्यास से ही सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह यह योजक चिन्ह हमें बहुतायत में मिल जाता है, जहाँ जहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा है। यहाँ मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया गया है कि मुख तो चंद्रमा ही है, लेकिन उपमा, जो उपमा अलंकार है उसमें क्या होगा? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जो उपमेय है उसकी उपमान से तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया गया है कि मुख तो चंद्रमा ही है। अगला उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यह सूरदास जी की वात्सल्य रस भरी पंक्तियाँ हैं। तो श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि मैं तो चांद खिलौना ही लूँगा, चांद रूपी खिलौना ही लूँगा, तो यहाँ पर भी है रूपक अलंकार। अगला उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मीरा की भक्ति भाव से भरी ये कविता, इसमें देखिए इस पंक्ति में राम रतन धन पायो, राम नाम रूपी रतन धन पाया, इसमें भी राम जो है उनको उन पर आरोप कर दिया गया है कि वह रतन धन है। अगला उदाहरण, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। बच्चन जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ ये आत्म परिचय से, कि स्नेह रूपी मदिरा का मैं पान किया करता हूँ। स्नेह पर किसका आरोप कर दिया गया है? प्रेम पर मदिरा का आरोप कर दिया गया है कि प्रेम रूपी मदिरा, तो इसमें भी रूपक अलंकार है। तो ये था आज का हमारा रूपक अलंकार। यदि आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।